आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि एल लंबाई वाली एक तार है दोस्तों, जिसमें आई धारा बह रही है। ठीक है, तो एक्स अक्ष के अनुदिश बहती है धारा। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है कि एक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या है दोस्तों, दे रखा है बी नॉट आई प्लस जे प्लस के। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, आई दिशा में भी है, जे दिशा में भी है और के दिशा में, मतलब एक्स वाई जेड तीनों दिशा में है और टेस्ला है। ठीक है, तो तार पर लग रहे चुंबकीय बल का परिमाण हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कर लेते हैं कि इसको पहले हम एक डायग्राम में दिखा लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र हमें क्या दिखा रखा है दोस्तों, तीनों दिशाओं में लग रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लंबवत वाला भाग हो जाएगा ये। ठीक है, ये लंबवत वाला भाग हो जाएगा। तो ये मानते हैं कि एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है हमें बी नॉट है आई दिशा में, ये हमारा बी नॉट जे दिशा में और ये हमारा दोस्तों बी नॉट के दिशा में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों जो ये तार है दोस्तों, है ना, एक्स दिशा में क्या है, एक तार है दोस्तों एल लंबाई की। ठीक है, मानते हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, एल लंबाई है। ठीक है, इस तार की, और बहने वाली धारा क्या है दोस्तों, आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि बल के कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि यदि कोई धारावाही चालक तार है चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उस पर बल लगता है, जिसका मान होता है आई, उस तार में बहने वाली धारा, उस तार की लंबाई और उस तार पे या जिस चुंबकीय क्षेत्र में तार रखा होता है बी। ठीक है, और इनका जो होता है दोस्तों क्या होता है, सदिश गुणनफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बल जो प्राप्त होता है दोस्तों, है ना, वो क्या प्राप्त होता है, वो होता है आई इंटू एल इंटू बी साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लिख सकते हैं एल क्रॉस बी को, सदिश गुणनफल को, जहाँ थीटा क्या होता है, एल और बी के बीच का कोण होता है, मतलब इसकी लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम पहले वाले एक्स अक्ष की पे बात करें, एफ एक्स। ठीक है, एक्स अक्ष पे हमने देखा कि जो कोण होता है, जैसे अगर तार की लंबाई एल, इस तार की लंबाई की दिशा ये है, और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों हम चुंबकीय क्षेत्र, इसकी भी दिशा आई दिशा में यही होगी। इनके बीच कितना कोण है दोस्तों, 0 डिग्री कोण। अगर 0 डिग्री कोण है तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एफ वाई की। ठीक है, तो एफ वाई पे क्या देख रहे हैं, या फिर ऐसा करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, पहले ये दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो धारा है दोस्तों, और ये तार में जो बह रही है, इसकी लंबाई एल इधर की ओर है और जेड इधर की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है। अगर साइन 90 का मान 1 होता है, मतलब यहाँ पे तो आने वाला है। ठीक है, वह हो जाएगा आई इंटू एल इंटू बी, और साइन 90 1 हो जाएगा। ठीक है, बहने वाली धारा यहाँ पे बी नॉट होगा। ठीक है दोस्तों, और ये जेड दिशा का हमने लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसके दिशा की बात करें तो इसका दिशा कैसा होगा, इसकी दिशा होगी दोस्तों, देखिए पहले हम जेड वाला भी फाइंड कर लेते हैं, फिर दिशा की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं एफ जेड की। ठीक है, तो एफ जेड में भी क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई ये है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री कोण है, फिर से साइन 91, इसका मान भी आने वाला है, कितना आने वाला है, आई इंटू एल इंटू बी नॉट। ठीक है दोस्तों, अब दिशा की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, उंगलियों को धारा की दिशा में रखते हैं। ठीक है, चारों उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम धारा की दिशा में अंगूठा रख लिया और चारों उंगलियों को इस जेड अक्ष पे रख लिया हमने। ठीक है, तो हमें यहाँ हथेली ऊपर की ओर दिखाई दे रही है, इसका मतलब जो एफ वाई हमें प्राप्त हुआ है ऊपर की दिशा में प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम बना रहे हैं इसको अभी, ये ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है एफ वाई। ठीक है, ऊपर की ओर बल लग रहा था। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले के लिए। ठीक है, तो अब हम धारा की दिशा में फिर अंगूठा रखते हैं और इस बार चारों उंगलियों को हम वाई दिशा में रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हथेली हमारा सामने की ओर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो बल प्राप्त हो रहा है हमें एफ जेड, वो सामने की ओर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनका परिणाम ही निकालना है। इसका मान तो हमें पता दोनों के लिए आई इंटू एल इंटू बी नॉट, आई इंटू एल इंटू बी नॉट समान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या दोस्तों, ये देखिए, ये हमें प्राप्त हुआ कुल बल का मान। परिणामी ऐसे निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हम परिणामी निकालने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए दोनों के भी तो 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री अब कोण बनता है, तो इसका परिणामी कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं जो कुल बल हो जाएगा या एफ नेट हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए दोनों मान समान है, ठीक है, तो हम कर लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो क्या कॉमन आ जाएगा, आई इंटू एल इंटू बी नॉट तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 + 1, ठीक है। मतलब हमने यही वैल्यू अंदर लिखा था दोस्तों, स्क्वायर किया था, ठीक है। तो हमने स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंडर रूट था, तो सिर्फ आई एल बी नॉट कॉमन आएगा, ठीक है। अब इधर बचा 1, इधर ही बचा 1, तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू आ जाएगी नेट बल का मान वो कितना प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू आई इंटू एल इंटू बी नॉट, ठीक है। और ये 2 का मान जो हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। इसको कर लेते हैं हम ब्रैकेट में बंद। देख लेते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे अगर इसको हम ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।